नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज का दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। प्रश्नकाल आधे वक्त तो चला, लेकिन विपक्ष नदारद रहा। सदन से निकलकर बाहर नारेबाजी करने के बाद कांग्रेस ने पूरे वक्त के लिए कार्रवाई से खुद को बाहर कर लिया। इस दौरान कांग्रेस के जो आरोप थे वो न सिर्फ बेहद संगीन थे, बल्कि राजनीतिक शुचिता के खिलाफ भी थे। कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि ईडी से डराने वाली भाजपा अब उनके नेताओं की जासूसी करवाने पर उतारू हो गई है। आज पूरे दिन इस मुद्दे पर कांग्रेस के अंदर सरगर्मियां तेज रही। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। गौतम खोजने आए, मेरे घर में खोजने आए हैं। दंतेवाड़ा की पुलिस मतलब पीसीसी अध्यक्ष को निगरानी रख रहे हैं। नहीं सर, ये पीसीसी अध्यक्ष कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, ये दंतेवाड़ा पुलिस। वाह, शानदार, शाबाश। दीपक बैज पुलिस प्रशासन के बहाने बीजेपी पर रेकी कराने के आरोप लगा रहे हैं। वीडियो के सामने आते ही ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। कांग्रेस ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाकर दिन भर के लिए कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। दंतेवाड़ा की पुलिस मेरे घर में कल रात 12 बजे से लेके और अभी रात 12:30 हो चुकी है। अब तक मेरे घर की रेकी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? मतलब सरकार इस हद तक गिर गई है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के घर में भी रेकी कर ले। हमारे अध्यक्ष के घर पर रात के 12 बजे पुलिस वाले दिखे और वहाँ जानबूझ करके उनको उनके यहाँ आने जाने वालों को बाधित करने की कोशिश की गई। और वो इसलिए कर रही है कि हमारे यहाँ जिला पंचायत, जनपद पंचायत के चुनाव हुए हैं। दंतेवाड़ा में के साथ ही साथ कई जगह ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस की जिला पंचायत बन सकती है। ये पहली दफा था जब सदन के अंदर प्रश्नकाल के दौरान ही विपक्षी विधायकों ने हंगामा काटा। कांग्रेसी विधायक गांधी प्रतिमा के सामने जा बैठे। संसदीय कार्य मंत्री उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन वो नहीं माने। पीसीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा चुनाव हार चुके हैं, यहाँ तक कि वो अपने क्षेत्र का चुनाव भी हार चुके हैं। और यदि उनके संबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होंगे तो जो कहते हैं शक के दायरे में है और उनके पास जाता है तो उसको यदि मान लो ईडी यदि कहते हैं वो कर रही है तो ईडी किसी का न राज्य सरकार के उसमें नहीं है न केंद्र उसमें है, वो अपना काम करने वाली है। ईडी के एक्शन के बाद पुलिस की रेकी के आरोप ने छत्तीसगढ़ में सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दीपक बैज ने कि राज्य सरकार और हमने देखा कि आज पूरा दिन भर के लिए उन्होंने बहिष्कार कर दिया। उसको हम दिखवा रहे हैं, क्योंकि हम बाहर थे तो क्या मामला है उसको दिखवा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल ही गलत है, निराधार आरोप है। मतलब अर्थ ही नहीं है इन बातों को कहने का। क्या रेकी करना भाई, क्या करना? ऐसा क्या गजब कर दे रहे हो जिसका रेकी किया जाए? क्या रेकी करेंगे? अभी न क्या है, अभी सारे चुनाव तो आप हार गए, तो इसमें रेकी करने वाला क्या मामला है? वो कोई वैसे ही नहीं भाई। विधानसभा में रेकी पर मचा बवाल। दीपक बैज ने जासूसी कराने के लगाए आरोप। बीजेपी के कहने पर 24 घंटे मेरी रेकी की गई। पंचायत चुनाव में डराने धमकाने का भी आरोप। कांग्रेसी विधायकों ने सदन में उठाया रेकी का मुद्दा। चौथे दिन की कार्यवाही से किया बहिष्कार। गांधी प्रतिमा के सामने विधायकों का विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में ईडी के एक्शन के बाद पुलिस की रेकी पर सियासी पारा हाई है। संसदीय इतिहास में पहली बार प्रश्नकाल को बाधित किया गया। विपक्ष के तीखे तेवर और हमलावर अंदाज ने नियम और परंपरा को तार-तार कर दिया। यानी रेकी पर कांग्रेस लाल हुई तो विधानसभा में बवाल मच गया। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। सदन से निकलकर कांग्रेस अब सड़क की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुकी है। 1 और 3 मार्च को कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन का ऐलान किया है। लेकिन इन सब से अलग हम आते हैं कांग्रेस के उस आरोप पर जिसमें यह कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के घर की जासूसी को लेकर उसमें एक नाम एडिशनल एसपी राम कुमार बर्मन का सामने आया, जिन पर कांग्रेस विधायक ये आरोप लगा रहे थे कि दंतेवाड़ा से आकर उन्होंने रायपुर में दीपक बैज के घर की रेकी करवाई। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि दीपक बैज के घर की जासूसी हो रही है? क्या यह मामला ईडी से जुड़ा हुआ है या पंचायत चुनाव का साइड इफेक्ट है?
क्योंकि सदन में हंगामे के दौरान इन दोनों बातों का जिक्र हो रहा था। ये आरोप उस वक्त लग रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी का कार्यालय भ्रष्टाचार के नोट से बनने के आरोपों से घिरा हुआ है। दूसरी तरफ एक मामला यह भी सामने आया कि दंतेवाड़ा में कांग्रेस जिला पंचायत में स्थानीय सरकार बनाने की स्थिति में है। क्या कांग्रेस के कार्यकाल में परिपाटी बन चुकी सत्ता पलट को अब बीजेपी भी अपना रही है? क्या रेकी के आरोपों में वाकई में सच्चाई है या फिर कांग्रेस अपने आरोपों को दम देने के लिए बीजेपी को घेर रही है? चलिए बहस की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या पीसीसी चीफ दीपक बैज की रेकी कर रही है पुलिस? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस जासूसी को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है? तीसरा सवाल, क्या विधानसभा में रेकी के चलते बाकी मुद्दे पीछे छूट जाएंगे? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से तारुफ कराऊंगा। उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। संगीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं, विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं संगीता सिन्हा जी का। रिकेश सेन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं, विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं संगीता जी के पास चलूंगा। संगीता जी, कैसे पता चला कि दीपक बैज के घर की रेकी हो रही है? कौन पकड़ा? कौन कह रहा है कि जासूसी करने वाले एडिशनल एसपी आए हुए हैं? कहीं आप लोग ईडी वाले मामले से बौखलाकर बीजेपी पर निशाना साधने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? 26 तारीख को रात से है। 26 तारीख को रात 12 बजे से 27 तारीख को रात 12 बजे तक लगातार स्कॉर्पियो में 3 व्यक्तियों द्वारा रेकी किया जा रहा था और बीच बीच में हमारे दीपक बैज, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ अंदर जाके भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी। और जब हमको लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो माननीय दीपक बैज जी खुद जाके वहां पे स्कॉर्पियो में जाके देखा, पूछा और पूछने पे उन्होंने कबूल भी किया कि वो टीआई है दंतेवाड़ा से और दंतेवाड़ा से टीआई है और एडिशनल एसपी के आदेशानुसार आए हुए हैं और वो लगातार रेकी कर रहे थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष यहाँ की जनपद सदस्य संगीता जी, आप जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं हम सब बेहद इज्जत करते हैं आपकी, क्योंकि बहुत शानदार प्रवक्ता भी हैं, बहुत शानदार आपने अपने एरिया की चीजों को विधानसभा में रखा। और सबसे बड़ी बात है, ऐसी विपरीत परिस्थिति में जब कांग्रेस हर तरफ से हारी, आपने अपनी आपकी सीट को बचा कर रखा। कुछ मैं डेटा आपको देता हूं। जिला पंचायत में कांग्रेस के 3 सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्य हैं, सीपीआई का 1 है, निर्दलीय 1 है। मतलब कांग्रेस वहां पर फिलहाल शहरी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। दूसरी चीज, एक और महत्वपूर्ण चीज, हिरौली से लेकर डुग्गापारा तक की सड़क बनाई थी कभी अवधेश जी ने। अवधेश जी के ऊपर 2 करोड़ 1 लाख रुपए की रिकवरी का आदेश डाला है जिला प्रशासन ने। एक नोटिस भी जारी हुआ है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उनकी अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सूचना 4 मार्च को नीलामी तक करने जा रही जिला प्रशासन अवधेश गौतम की संपत्ति का। तो क्या अधिकार नहीं है पुलिस को अवधेश गौतम के बारे में पता करने का? क्या अधिकार नहीं है? अवधेश गौतम कहां है? क्योंकि वो फिलहाल वहां पर नहीं है, उनकी गिरफ्तारी करने, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 करोड़ 1 लाख रुपए की वसूली है, क्योंकि ठेकेदार भी है अवधेश गौतम, जो सामने चीजें आ रही है। अब संगीता जी अपनी बात पूरी करेंगे प्लीज। देखिए, अवधेश गौतम की बात अलग है। यहाँ पे जनपद अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ है जिसमें हमारी जो 50-50 का वहाँ है और हमारे जनपद में अध्यक्ष बनने जा रहा है और जनपद अध्यक्ष लोग यहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने आए और उन्हीं का रेकी करने के लिए वहां से आए हुए थे। ये बात अलग है कि ये उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, पुलिस प्रशासन में जो एक होता है, रोज नामचा होता है, उसका रिपोर्ट दिखा दे पुलिस प्रशासन कि ये टीआई है, वो किस काम से वो बाहर गए थे, उसमें सब एंट्री रहता है, हमको वो रिपोर्ट दिखा दे। दूसरी बात ये है कि अगर आप उनको ढूंढ रहे हैं तो आप डायरेक्ट ढूंढिए ना, जाके उनको रेकी करने की जरूरत नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वहां जाके अंदर पता लगाया गया है और साथ में थोड़ा सा माहौल बनाया और लगातार। ये उचित नहीं है कि ये जो शासन जो है या तो डर रही है कांग्रेस सरकार से कि ये अपनी सरकार बनाने जा रही जनपद में करके, ये भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं अगर प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ अगर रेकी किया जा रहा है तो ये इतिहास में पहली बार है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में। छत्तीसगढ़ के इतिहास में से रेकी करने का कहीं पे आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कि इससे अगर आप किसी को दहशत बना रहे हैं, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। विष्णुदेव सरकार कहीं ना कहीं डर में है और डर से वो ये काम करवा रही है पुलिस प्रशासन से। ठीक, रिकेश जी आज पूरे दिन कांग्रेस सदन की कार्रवाई से इसी आरोप के चलते बाहर हो गई। सबसे अहम बात, दंतेवाड़ा से बुलवाकर आपने दंतेवाड़ा से जासूसी करवाई।
रायपुरों में जासूसों की कमी क्या? रायपुर में दीपक बैज के यहाँ इतने दोस्त हैं, वही मदद कर देते। पुलिस की क्या जरूरत है आपको? बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष बने रहे, उन्हीं को बोल देते, आपको डिटेल बता देते हो। देखिए आदित्य जी, नमस्कार आपको। और हमारी बहुत ही लोकप्रिय विधायक भी बैठी है, संगीता जी, बहुत ही परिपक्व नेता है। मैं आपको बता दूं कि मैं बड़ा आज विपक्ष जो है आज हंसी का पात्र बना है। पहली बात तो ये है कि इनके जो नेता विपक्ष है बड़े ही परिपक्व नेता है। मेरे अगर कोई फेवरेट उस सदन में है तो उसमें सबसे पहले अगर कांग्रेस से कोई आता है तो चरणदास महंत जी। हमारी उम्र जब 7-8 साल की थी तब से वो जो है विधायक है और मैं उनको हमेशा देखता हूँ, सुनता हूँ। कम समय में वो अपनी बातों को रखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष जैसे पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। एक बात बताइए मुझे, प्रश्नकाल के समय में आप बहिष्कार करके निकल जाते हैं, एक कैसी संसदीय कार्य प्रणाली है? मैं चरणदास जी से मिलूंगा तो अवश्य इस बात को पूछूंगा। दूसरा विषय, जब आपके पास सदन है जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सामने बैठे हुए हैं, खुद विजय शर्मा जी गृह मंत्री बैठे हुए हैं, तो आपने सदन में ही क्यों नहीं पूछ लिया कि भैया आपने कौन सी रेखी करा दी? अच्छा, जिसका सब कुछ उजड़ चुका है, जिसका कुछ बचा ही नहीं है, उसकी रेखी करा के हम क्या करेंगे? 10 नगर निगम में, सभी नगर निगम में वो हार गए। 35 जिला पंचायत में 30 जिला पंचायत वो हार गए। कोई किसी कार्य के योग्य वो है नहीं। प्रदेश अध्यक्ष चला चली की बेला है, आज या कल में वो हट जाएंगे। हम उनकी रेखी करके क्या करेंगे? लेकिन एक विषय अवश्य हमने जानने का प्रयास किया कि हमने एक मिनट, जो मूल मुद्दा है, हमने जानने का प्रयास किया कि दंतेवाड़ा पुलिस वहां कैसे पहुंची। तो हमें यह पता चला है कि कोई आरोपी थे शायद दंतेवाड़ा के, उस आरोपी को ढूंढते ढूंढते उनका लास्ट लोकेशन, ऐसी मुझे जानकारी, हो सकता मुझे जानकारी का अभाव हो, तो लास्ट जो है दंतेवाड़ा, जो दीपक बैज जी का जो घर है उसके सामने में उसका लास्ट लोकेशन मिला है। और आपको तो आप देखिए, चरणदास महंत जी, डॉक्टर रमन सिंह जी और मुख्यमंत्री जी तीनों समय समय पे बैठते हैं। आप एक बार, संगीता मैडम भी सामने बैठी है, ये भी चले जाती मुख्यमंत्री के पास, पूछ लेते कि भैया हमारी रेकी क्यों कर रहे हो? इतना अच्छा हमारा संवाद होता है, इतना अच्छा दोनों पार्टी जो है जब सदन में रहते हैं तो सारे विषयों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। इसको भी समझ लेना था। आप, इतना बड़ा प्रश्नकाल का समय था, बड़ी मुश्किल से प्रश्न लगते हैं। कुंवर सिंह निषाद जब बाहर निकले तो बोले आज मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा ध्यान आकर्षण लगा था, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। हर्षिता बघेल परेशान थी, बोले मेरा शासकीय संकल्प आया था, उसे आज मुझे पारित कराना था, पता नहीं ये सब क्यों हो गया। तो ये कहीं ना कहीं विधायकों की चूक हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा रेकी करने का कोई उद्देश्य नहीं है। दीपक बैज जी एक सम्मानित व्यक्ति है, इस प्रदेश के व्यक्ति है, उनको किसी प्रकार का खतरा इस प्रदेश में नहीं है। ठीक है जी। उचित जी, हमको तो ये मामला समझ में नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है क्या? कितना दम देखते हैं इन आरोपों पर जो आरोप कांग्रेस लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? उचित जी, देखिए, मामला पूरा का पूरा राजनीतिक है। जाहिर सी बात है कि अगर विपक्ष में बैठी है कांग्रेस और विपक्ष को इस तरीके से अगर रेकी हो रही है, और पूर्व भी इतिहास रहा है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि रेकी विपक्ष की होती नहीं है। चाहे हम पेगासस सॉफ्टवेयर को देख लें, चाहे इंटरसेप्टर छत्तीसगढ़ को देख लें, डबल इंटरसेप्टर लगाए गए थे, सर्किट हाउस में चीज़ें, कई इशूज आए, आपने और हमने रिपोर्टें की होंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो मुद्दा है जिनकी बात हो रही है, या ये जो इनको इनपुट मिला है पुलिस को, उसको ढूंढने आए थे, उसको कांग्रेस एक विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी तैयारी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस पर पूरी की पूरी राजनीति कर रही है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे जो आज सदन में लगे थे, जैसा सेन साहब बता भी रहे थे कि कई कुंवर साहब के भी जैसे कई सवाल लगे हुए थे, तो एक हानि तो हुई है। मूल सवाल, बुनियादी चीज़ें जिन पर बहस होनी चाहिए थी, तमाम बड़ी मेहनत से सवाल लगते हैं। मैं मानता हूँ, मैंने देखे हैं कि एक एक विषय पे जो बड़ी शिद्दत के बाद सवाल पटल पे आते हैं, तो वो आज समय जाया हुआ ऐसा मैं मानता हूँ। और कांग्रेस पूरे की पूरी इसमें विक्टिम कार्ड खेल रही है। नो डाउट कि पहले डिजिटल रेकी की बात होती थी, डिजिटल रेकी होती, चाहे आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे आपके मोबाइल लिंक के हिसाब से, चाहे आपके सॉफ्टवेयर के हिसाब से। अब ये जो फिजिकल देखने को मिल रही है, जो फिजिकल रेकी की खड़े होकर की जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय को खुल के सामने अपना वक्तव्य देना चाहिए और खुल के बात करनी चाहिए कि आखिर क्या इनपुट था और वो किसको ढूंढ रहे हैं। और जिसको ढूंढ रहे हैं, जाहिर है वो कोई साधु संत महात्मा है नहीं, वो भी एक बड़े उनकी खोज की जा रही है। तो सिर्फ सिंपल सा है कि इसको एचएम को, डीजीपी को या होम डिपार्टमेंट को सामने आके मुखरता से बोलना चाहिए। संगीता जी, आज पूरे दिन आप लोग सदन से बाहर रहे, प्रश्नकाल में भी हिस्सा नहीं लिया,
ऐसा करके क्या फायदा मिल गया कांग्रेस पार्टी को? आप लोगों से जुड़े भी कई सवाल प्रश्नकाल में थे, रिकेश जी कह रहे हैं। उधर राजनांदगांव से जो विधायक हैं, राजनांदगांव संभाग, माफ कीजिएगा, जिले से। जी जी आदित्य जी, हम भी चाहते हैं कि मेरा भी क्वेश्चन लगा हुआ था आज, मेरा भी क्वेश्चन था स्वास्थ्य मंत्री से। हमें भी लगता है, इस बात का दुख है, बहुत मुश्किल से हमारा क्वेश्चन आता है क्षेत्र से, जनता से जुड़ी। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आज जो शासन है वो दुरुपयोग कर रही है पुलिस विभाग का, और इस तरह रेकी करना कहाँ तक उचित है? किसी के घर में लगातार रेकी करना, ठीक है, वहां से क्या पुलिस विभाग कम है? यहाँ पे रायपुर में कमी है, जो दंतेवाड़ा से पुलिस आया और वो लगातार रेकी कर रहे हैं, और वो कुपोल भी कर रहे हैं कि मुझे भेजा गया है। तो इस तरीके से शासन द्वारा हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ दबाव बनाना, आज प्रदेश अध्यक्ष यहाँ है, अब कल हमारे यहाँ है, हम जनप्रतिनिधि है, हमारे यहाँ रेकी होता है, तो हम अगर इस तरह से आवाज नहीं उठाएं तो ये शासन बहुत दादागिरी करेगी। वैसे भी आप देखे हैं, जो जिला पंचायत जनपद के चुनाव में एजेंट को अंदर नहीं घुसने दिया गया गिनती के समय। मेरे यहाँ, मैं आपके यहाँ बताना चाहती हूँ, संजारी बालोद विधानसभा में एक ही बूथ का अलग अलग रिपोर्ट आया है। एक ही बूथ में क्या मतगणना अलग होता है? हमारे पास अलग रिपोर्ट दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास अलग रिपोर्ट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर हम इस तरह से शासकीय दबाव नहीं डालेंगे तो ये कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। इसलिए दो रिपोर्ट दी है, मैं आपको प्रूफ दे दूंगी कि किस तरीके से 2 गिनती मतगणना हुआ है, उसमें भी 2 रिपोर्ट। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इनको है, और अभी जनपद अध्यक्ष बनने जा रहे हैं हमारे बस्तर में, और ये जनपद अध्यक्ष के उनको लेने के लिए वो रेकी कर रहे थे वहां पे। लेकिन वहां तो संख्या कांग्रेस पे केवल 3 है, भारतीय जनता पार्टी के पास 5 है, सीपीआई 1 है, निर्दलीय 1 है। सीपीआई चलिए आपको सपोर्ट कर भी देता है, निर्दलीय भी आपको सपोर्ट कर देगा बाई चांस। हालांकि निर्दलीय हर समय सत्ता पक्ष के साथ जाते हैं, लेकिन फिर भी 5 का आंकड़ा बराबर होगा, वो भी निर्दलीय को लेने के बाद। कैसे आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही? चलिए मैं रिकेश जी के पास, रिकेश जी क्या कांग्रेस के नक्शे कदम पर आपको चलना है? जो आरोप है दंतेवाड़ा में कांग्रेस का जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहा है, इसलिए आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी यही किया है, जहां पर 4 है 5वां नहीं है तो निर्दलीय को मिला लो। भाई ये सत्ता की दादागिरी तो हमने पिछले 5 साल भी देखी है। ना तो संगीता जी डिनाई कर सकती इस बात को लेकर, ना आप अब डिनाई कर सकते। सत्ता जिसकी रहती है वो भरसक कोशिश करता है, और वो उस तरीके से भी कोशिश करता है जिस तरीके से कोशिश नहीं भी की जानी चाहिए। रिकेश जी देखिए, मैं आपकी बात को इनकार नहीं करता कि राजनीति में साम दंड भेद सब कुछ किया जाता है, लेकिन अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी को आकर्षित करने का कोई उनको वो दे, अवसर दे। आप बताइए, जहां पे इनके प्रत्याशी नहीं है, संख्या हमारी ज्यादा है, हम क्या इनको रेकी कर लेंगे? क्या इनके लोगों को हम खतरा पैदा कर लेंगे? 10 नगर निगम में 1 में भी तो मुकाबला नहीं कर पाए, 35 जिला पंचायत में 30 में नहीं कर पाए। आप मुझे बताइए, ऐसी परिस्थिति में संगीता जी से मैं जानना चाहता हूं, दीपक बैज जी अब चला चली के बेला है, टीएस बाबा कभी भी प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, इनकी यहाँ दिक्कत क्या है आदित्य जी कि ये जो दीपक बैज भी सुर्खियों में रहना चाहते हैं, कभी पत्र लिख के डिबेट करा देते हैं, क्योंकि लोग तो इनके आंदोलन प्रदर्शन में आते नहीं है। दूसरा विषय ये है कि सदन में इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इतने बेहतरीन चीजें हैं, आप अगर संगीता जी ही खुद अगर विधायक जी हमारी चले जाती, मुख्यमंत्री से पूछ लेती, इनके बड़े अच्छे संबंध है मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से इनके बड़े अच्छे संबंध है, ये तुरंत पूछ लेती कि भाई आप बताइए दीपक जी के यहाँ कौन गया था रेकी करने के लिए, तो उतने में गृह मंत्री जी बता देते ये मामला ऐसा नहीं था, ऐसा है। इतना आज इतना महत्वपूर्ण विषय था, 3 अशासकीय संकल्प था। प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ आपने रेकी क्यों करवाया? मैंने ठीक है उचित जी, कांग्रेस आज जब सदन में हंगामा कर रही थी तो वो ईडी का भी जिक्र कर रही थी बार बार, और साथ में जासूसी का भी जिक्र कर रही थी। आपको ऐसा लगता कांग्रेस जिस मामले में फिलहाल घिर गई है, उससे बचने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को घेर रही, ये मुद्दा भी हो सकता है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बहिर्गमन हुआ, कोई जनवादी मुद्दे पे तो हुआ नहीं, जनता के मुद्दे पे तो हुआ नहीं, या जो जनता के पक्ष के लिए था उस मुद्दे पे अगर बहिर्गमन होता या कोई कांग्रेस उसके लिए फाइट करती है, और कल जो ये लोग पुतला दहन कर रहे हैं और 2 दिन बाद जो है ईडी का घेराव कर रहे हैं, तो क्या ये आम जनमानस के मुद्दे हैं? कोई महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, या कोई किसी जगह फेल हुई है भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष, तो उस मुद्दे को बना के आप सड़क पर जाइए, समझ में आता है। लेकिन इतना महत्वपूर्ण समय का जो कत्ल हुआ, हत्या हुई, जिसमें बड़े बड़े चीज़ें संवाद हो रहे थे, डिस्कशन हो रहे थे, सवाल हो रहे थे,
वो एक समय गया, बहुत सारे सवाल हैं वो दोबारा नहीं लग पाएंगे। तीसरा, ये मुद्दा बहुत ही हल्का और व्यक्तिगत है। विपक्ष को मैं कहूंगा कि विपक्ष इससे बड़े मुद्दे मौजूद हैं, उन पे जाना चाहिए। ये जनता के मुद्दे तो इसे मैं नहीं मानता, ये व्यक्तिगत मुद्दे, आपके अध्यक्ष के मुद्दे। क्या लेना देना सब मुद्दों से? बिल्कुल, जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता के लिए कोई काम के नहीं है। जनता के लिए आप फाइट कीजिए ना। आप तो अपने अध्यक्ष के लिए फाइट कर रहे हैं, आपकी ईडी वो अध्यक्ष अपने पद के लिए फाइट कर रहे हैं। और ईडी के आप जो अभी ईडी का आरोप आप केवल जासूसी को लेके ईडी को घेराव करने की कोशिश है। जिनकी जासूसी हो रही है, जिनके लिए हो रही है, जिस शख्स को खोज रहे हैं, ठीक है, वो कौन से कांग्रेस के संत हैं? वैसे लेकिन उचित जी, रिकेश जी, दोनों आप मेरी बात से सहमत हो कि इससे बेहतर तो संगीता जी को आप अध्यक्ष बना दीजिए कि भाई जब विपरीत परिस्थिति में अपना चुनाव वो जीत सकती तो कम से कम छत्तीसगढ़ की सरकार तो ला ही सकती है। तो शायद बेटर ऑप्शन संगीता सिन्हा जी के लिए भी हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष बनने का। संगीता जी, 1 मार्च और 3 मार्च को प्रदर्शन का आप लोग ऐलान कर रहे हैं। उस दिन छत्तीसगढ़ का बजट भी आ रहा है संगीता जी, मतलब उस दिन भी आप लोग सदन से गायब रहेंगे, क्या ये सही है? ऐसा करके आप लोग क्या जनता की नजर में विलेन तो साबित नहीं हो जाएंगे? देखिए, ईडी के मामले में कहना चाहती हूँ, आज तक ईडी जो पीसीसी में आए और उसमें हमारे महामंत्री जी से पूछताछ की, ठीक है, हम चाहते हैं कि पूछताछ करे, अगर कांग्रेस पार्टी के भवन के बारे में पूछताछ करे। वहाँ संगीता जी, मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। दीपक बैज से बेटर ऑप्शन है कि नहीं संगीता सिन्हा? जी नहीं, ये शीर्ष नेता ही तय करेंगे और मैं अपने आप को नहीं मानती कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। अगर आप बोलेंगे तो बहुत हमारे शीर्ष नेता है, वो हैं जो संभालेंगे। और साथ में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ईडी का हम सपोर्ट कर रहे हैं। ईडी ने कहा, ईडी ने जिस क्वेश्चन को लेके हमें हमारे महामंत्री जी को बुलाया, हमने गया और उनका पूरा जवाब दिया, लेकिन फिर भी उन्हें 9 से 11 घंटे बिठाया गया, जो कि उचित नहीं है। वो शासकीय पे बात नहीं की, वो पर्सनल व्यक्तिगत उनसे चर्चा किए, व्यक्तिगत उनके कितने प्रॉपर्टी है, कितने कार है, कितने आपके बैंक बैलेंस है, इसमें बात की। ये कहाँ तक उचित है? ये जो शासन है वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है और उसको दबाव बनाने का काम कर रही है, पर्सनल व्यक्तिगत दबाव बनाने का, ताकि कांग्रेस पार्टी के लोग दब जाए और दहशत में आके वो अपना ये काम करे। और ये इसमें सफल भी होने जा रही है, इसलिए हमको ये मुद्दा उठाना पड़ा और हमने कहीं गलत नहीं किया। अगर किसी जान की किसी को खतरा है तो अगर इसके लिए हमको लड़ना पड़े तो हम विधानसभा में लड़ाई लड़ेंगे और रोड की भी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, रिकेश जी, कांग्रेस आज एक बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी ने, जो भी पार्टी के खिलाफ बगावत करेगा वो पार्टी से बाहर जाएगा। ये आपकी पार्टी का मुद्दा नहीं है, पर जो विपक्ष की बात आ रही है कि भाई विपक्ष में इस प्रकार की चीजें हो रही, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हर कोई बुलंद कर रहा है अपनी दरवाजे, अपनी आवाज। उधर अमरजीत भगत बुलंद कर रहे हैं, इधर कुलदीप जुनेजा बुलंद कर रहे हैं, 2 जिला अध्यक्ष वहां पर अटल श्रीवास्तव के खिलाफ तलवार लेके खड़े हैं। किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर बगावत? देखिए, पहला अवसर है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की बर्बादी तो हमारे लिए बड़ा अच्छा समय है। और देखिए, उचित जी ने भी बड़ा ही अच्छा विषय और संवेदनशील विषय उन्होंने लाया है कि आपको संसदीय कार्य प्रणाली का एक कोई मुद्दा जो है विपक्ष को मिल नहीं रहा है। आप यकीन कीजिए, आप कांग्रेस में बहुत ऊर्जावान विधायक है, संगीता जी बहुत ऊर्जावान है। उमेश पटेल जी का मैं भविष्य देखता हूँ। उमेश पटेल जी मुझे बड़ा ही मैच्योर पॉलिटिशियन लगते हैं। कुंवर निषाद बहुत पिछड़े समाज से, छोटे समाज से आते हैं और उनका प्रेजेंटेशन सदन के अंदर रहता है बहुत अच्छा रहता है। ये अगर चाहे तो सदन में रह के अपनी बातों को सत्ता पक्ष को घेर के सत्ता पक्ष के से सवाल करके उनसे जवाब ले सकते हैं, लेकिन इनका जो उपयोग है इनके जो संगठन के लोग हैं वो सही रूप से ले नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सदन पे रह के इनको जो है चर्चा। मेरा आखिरी सवाल था, मध्य प्रदेश के नेताओं को हमने देखा है, शिवराज जी जब सीएम बनते हैं तो कमलनाथ से मिलने जाते हैं, कमलनाथ जब सीएम बनते हैं तो शिवराज जी के पास जाते हैं, मोहन यादव भी जब सीएम बनते हैं तो भी सबसे मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में इतनी क्या वैमनस्यता आ गई, इतना क्या 1 to 1 अगर इतनी ज्यादा क्लेश आ गए, आपस में मनभेद हो गए कि इस प्रकार की चीजें जो कभी नहीं देखा छत्तीसगढ़ वो लगातार देख रहा है। उचित जी, समाप्त करेंगे। जो आप कह रहे हैं वो आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं, राजनीति में और लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, लेकिन मन में इतनी कटुता भरी वो जो लड़ाइयाँ आजकल राजनीति में जो व्यक्तिगत स्तर तक चली गई है, ये वही कारण है कि उन्हें सब कुछ भूल जाना था, वो सब कुछ याद रखते हैं, क्योंकि अब लड़ाई जो है परिवार पे चली गई है, पैसों पे चली गई है और पूर्ण रूप से व्यक्तिगत हो गई। एक दूसरे पे जो आरोप लगते थे वो नीति पे लगते थे, नियत पे लगते थे, अब बहुत पर्सनलाइज आरोप लग रहा है। ये एक बड़ा कारण है कि लोग एक दूसरे पे जो
जो विरोध हो रहा है या जो वैमनस्यता आ रही है, सबसे बड़ा कारण व्यक्तिगत आरोप ही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की जो फिलहाल की राजनीति हो रही है वो निश्चित तौर पर बहुत विरले है, क्योंकि इतनी अगर वैमनस्यता रहेगी, इतनी ज़्यादा आपस में मनभेद होंगे, तो आने वाली जनरेशन को, जो आने वाले समय में जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं विधायक बनना चाहते हैं, पार्षद बनना चाहते हैं, आने वाले समय में सांसद बनना चाहते हैं, उनको क्या सीख दे रहे हैं? इतना झगड़ा, इतनी लड़ाई, और सबसे बड़ी बात है इतने गंभीर आरोप, कोई किसी की रेकी करा रहा है, कोई किसी का पीछा कर रहा है, कहाँ लेकर जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति को? फिलहाल सोचनी है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।